तो क्या हाल है आप लोग का। आज हम फिर से बात करेंगे काजोल पांडे के बारे में। कंटेंट की कमी और चैनल का लेआउट जोड़ होने के कारण मैं फिर से उसी गुलाबी अप्सरा के पास आ गया हूँ, जो अपने उसमें तुम्हें क्या ब्रह्मांड की सारी चीजों को हटवा सकती है। न इसका डेली का कुछ ना कुछ घुसता रहता है, कभी बॉस का, कभी बगल वाले चच्चा का, और कभी साफी फन मार कर चला जाता है। तो चलो यार, आज हम काजल पांडे की बिना कपड़े उतारे वाली अश्लील बकचोदियों को कैरी का बिना चश्मा लगाए देखते हैं और शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो मैंने नया जिम वाला बॉयफ्रेंड बनाया है। आज मैं उसके जिम में उससे मिलने गई थी, तो मैंने देखा उसे तो रोड में प्लेट ही डालनी नहीं आती है। अब मैं सोच रही हूँ मेरा क्या होगा। अरे तुम अपनी चिंता मत करो, रॉड के प्लेट का होल बहुत छोटा होता है ना, तो वह उसमें नहीं डाल पा रहा होगा। तुम्हारा तो इससे 8-9 गुना बड़ा तो होगा ही। अंधेरी रात में आंख बंद करके डालेगा तब भी चला जाएगा। तो डालने का दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि तुम्हें उसके जैसे 2-3 लड़के और खोजने पड़ेंगे, वरना उतने बड़े दलदल में एक सीख डालने से दलदल को क्या ही मजा आएगा। और वैसे भी लोगों का मानना है कि जिम जाने वाले लड़कों का लुल्ली थोड़ी छोटी होती है, तो और भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए साला मैं पतला होने के बाद भी जिम ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरा भी। आज मैं छटक के रोड पे गिर गई, मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। अरे यार, बड़ी समस्या है तुम्हारे साथ। मतलब लौड़े पर चढ़ने से गांठ फट जाती है, रोड पर गिरने से दूध की थैली फट जाती है। सारा दूध वेस्ट कर दिया ना बहन, मुझे ही बुला लिया होता पीने के लिए। अबे साले, गुड्डू भैया ने एक बार कहा था, छाती का दूध पीने से शरीर में ताकत आती है, ताकत। वैसे भी अपने क्लास में 2-3 लोगों को पेलने ही वाला हूँ, साले मेरी ही क्रश से बात करते थे, वो भी मुझे ही देखकर। मादर, तो मारने के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी ना। सारा दूध वेस्ट कर दिया बहनचोद। 2 दिन पहले मेरे दोस्त की पाइप से पानी नहीं निकल पा रहा था, जिसे निकलवाने में मैंने उसकी मदद की। तो उसने आज मुझे थैंक यू देने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने उसका थैंक यू लेने से मना कर दिया क्योंकि उसका थैंक यू बहुत छोटा था। अरे रे पागल औरत, जिस तरह तूने उसके पाइप को हिलाकर उसका पानी निकाला, उसी तरह उसके थैंक यू को अपने हाथ में तो लो, या फिर एक बार मुंह में ट्राई करो। 10-20 सेकंड बाद वह खुद ही अपने विराट रूप में आ जाएगा। सही पकड़े हैं। अगर तब भी बड़ा ना हो तो कभी किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। नहीं, कभी कभी छोटी चीजें भी बड़ा धमाका कर जाती हैं। अब तुम इस बम को ही देख लो, है ना, झाड़ के बाल के आदि कितना, एक बूंद एक बार अंदर जाता है तो कितनी बड़ी चीज बाहर निकल कर आती है। इसका क्या यूज होता है? ये पानी का ब्लॉकेज दूर करता है। अच्छा, कोई भी पानी कहीं पे भी फंसा रहेगा तो ये निकाल देगा? जी हाँ। वाह। तुम जैसी लड़कियां लड़कों का जीवन क्यों मुसीबत में डालती हो? पानी निकलवाना किसी मशीन का यूज कर रही हो। उन लड़कों का क्या होगा जो किसी का पानी निकालने का सपना देख देख कर हिलाकर अपना ही पानी निकाल देते हैं। उनके बारे में भी सोच लिया करो। चुप, बिल्कुल चुप। और अगर इसी से निकलवाना है तो मशीन के अपोजिट साइड वाला पकड़ने वाला यूज करो, पानी तो निकलेगा ही, साथ साथ में मजा भी आएगा। गोल्फ ग्राउंड को मैं पार्क समझ के उसमें अंदर चली गई। किसी ने वहाँ पे गोल्फ खेलते खेलते गलत होल में अपनी गोल्फ बॉल डाल दी। अच्छा हुआ कोई एक्सपीरियंस प्लेयर था, बॉल को होल में ही डाला है, वरना नए प्लेयर के हाथ से तो बैट भी छूट जाता है। उतना बड़ा बैट होल में कैसे जाता। मेरे फेवरेट अंकल घर पे गुजिया खाने आए थे, पर मैंने तो इस बार फेस्टिवल पे गुजिया बनाई ही नहीं। अंकल मेरे से नाराज होने लग गए, पर मैं उन्हें नाराज तो नहीं देख सकती ना, तो मैंने उन्हें अपनी स्पेशल पिंक वाली गुजिया खाने के लिए इनवाइट कर दिया। तूने गलत आदमी को गुजिया खाने के लिए इनवाइट कर लिया, क्योंकि वो चच्चा गुजिया खाने के साथ साथ गुजिया का लेगा भी। तू कितनी भी इस गेम में एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन चच्चा लोगों का लेने में तू 2-2 लड़कों का एक साथ ले सकती है, लेकिन चच्चा लोगों का नाम के साथ साथ हथियार भी बड़ा होता है। जो हमेशा चड्डी बंडी में रहते हैं ना, उसी की वजह से एक हाथ का हो जाता है। कोई रुकावट तो रहती नहीं है, झूलते रहता है सारा दिन, फिर वही टाइम के साथ साथ अफ्रीकन वाले में परिवर्तित हो जाता है। मेरे क्लासमेट की कॉपी कंप्लीट नहीं थी, तो मैंने उसे कह दिया मेरी ले लो। अब वो पता नहीं क्यों मुझे ओयो लेके जा रहा है। गलत कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है। समझाओ उसे कि तुम्हें ओयो में ले जाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम झाड़ में देने वाली श्रद्धा कपूर के दूर के बहन की 10वीं कॉपी वो तेरा ही किसी पास के खंजाड़ में ले ले। वैसे तजुर्बा तो होगा ही, अगर ठुकाई के समय कोई पीछे से हमला कर दे तो इससे बचने का। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों। मेरी फ्रेंड चोरी चोरी मेरे चार्जर से अपने फोन को चार्ज करती थी, जिसकी वजह से मेरा चार्जर बिल्कुल यूजलेस हो गया। अब वो मेरे ही फोन को नहीं चार्ज कर पाता। नहीं, तेरे चार्जर को भी पता चल गया ना, तेरे पिन से बढ़िया तेरे दोस्त का पिन है। ना ही उसमें खंजाड़ होगा, ना ही धूल गर्दा, और ना ही उसे ज्यादा लोगों ने चार्ज किया होगा। तो इतना दिन उसके फोन को चार्ज करने से बेचारे को आदत लग गई थी टाइट पिन की। तो अब कहाँ से तेरे ढीले और पुराने मोबाइल के पिन में जाएगा। भाई सबको ही चाहिए होता है टाइट और नया माल। सही पकड़े हैं। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बोल रहा था, तुम अगर मुझे मिल गई ना तो तुम खड़ी नहीं हो पाओगी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई और उससे मिलने चली गई, देखने के लिए कि वो ऐसा क्या करेगा। अब आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, वो अपना ही नहीं कर पा रहा है। खड़ा नहीं हो रहा है उसका, खड़ा नहीं हो रहा है। कुछ तो कमी होगी तुम में। हाँ, तुम में। लड़कों के अंदर कभी कमी नहीं होती। अरे साले, लड़की का शकल देखकर खड़ा कर लेते हैं, कहीं तूने अपना वो उसे पहले ही नहीं दिखा दिया।
पहले नहीं दिखाना था। अरे आजकल कौन सड़ी गड़ी चीजों को पूछता है, पहले पकड़ के हिलाना था, जब नशे में आ जाता तब उसको दिखाना था, उसके बाद तो लड़कों को कुछ भी चलेगा। मेरे दोस्त ने आज रात मुझे अपने घर स्टडी करने के लिए बुलाया है, तो उसके घर स्टडी करने जाने के लिए जो सबसे जरूरी काम है पहले मैं वो करूंगी। इसमें सेव करने की क्या जरूरत है, रात रहेगा आराम से डाल देगा, पर भी नहीं पता चलेगी। और अगर दिक्कत भी होगी तो तुम्हारा दोस्त है, सुट्टा बात तो जरूरी होगा, अंधेरी रात में लाइटर से जलाकर पूरा चिकन कर देगा। ये सेव वो वाली बकचोदी छोड़ो, इन सब चीजों से आगे बढ़ो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अर्ज किया है, काली रात में मुझे मिल गया काला भूत, जिसने मुझसे मांग ली मेरी गुलामी। मेरे पास भी एक है, काली रात काला भूत, भूत ने मारी काजल की। वहाँ कहाँ जा रही है? भूत रहता है वहाँ पे, चढ़ जाएगा ऊपर। बस अगले दिन एक न्यूज आएगा, काले भूत ने मारी काजल की काली। अपने बिजनेस को सफल कैसे बनाएं, इसके लिए मैं बाबा के पास गई थी। उन्होंने बताया मुझे बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। बाबा ने ये नहीं बताया बिजनेस स्टार्ट करने के पहले दिन सबको अपना सामान फ्री में खिलाना चाहिए और फ्री में पानी पिलाना चाहिए। पानी दबा कर खाएंगे, पानी तो निकलेगा ही, तभी पी लेंगे, तभी ना दुकान पर भीड़ बढ़ेगी। तो यार बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाई गई है, तो किसी को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाल आलू खाएगा? हाँ, लौड़े के नीचे वाले। जिम करने से पति बना नामर्द, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप।